60 के बाद इन 5 तरह के लोगों से दूरी बना ले, वरना आपकी शांति और सम्मान दोनों छीन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है 60 साल की उम्र के बाद इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान बीमारी नहीं बल्कि कुछ गलत रिश्ते पहुंचाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर थोड़ा धीमा तो हो जाता है, लेकिन कई बार मन को तोड़ने का काम हमारे आसपास मौजूद कुछ लोग करते हैं। जीवन के इस पड़ाव पर सबसे जरूरी चीज है मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सकारात्मक माहौल। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय तनाव, अपमान और नकारात्मक फैलाते हैं, तो आपकी खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आज हम ऐसे 5 प्रकार के लोगों की बात करेंगे जिनसे 60 की उम्र के बाद उचित दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। सबसे पहले ये याद रखिए, 60 साल के बाद अब आपको किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है। आपने परिवार के लिए मेहनत की, बच्चों को बड़ा किया, जीवन भर जिम्मेदारियां निभाई। अब समय है आप अपने मन की शांति और सम्मान को सबसे ऊपर रखें। पहला प्रकार, हमेशा नकारात्मक बातें करने वाले लोग। क्या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर मुलाकात में सिर्फ अपनी परेशानियां सुनाता है? मेरी तबीयत खराब है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी सोच पर भी असर डालते हैं। उनकी आदत समस्या बताना होती है, समाधान ढूंढना नहीं। याद रखिए, लगातार नकारात्मक माहौल में रहने से आपका मन भी बोझिल होने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से सीमित बातचीत रखें। हर समस्या का बोझ अपने सिर पर लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा प्रकार, केवल मतलब के समय याद करने वाले लोग। कुछ लोग आपके आसपास रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है। जब उन्हें मदद चाहिए होती है तो वो अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसी उनकी जरूरत खत्म हो जाती है वे गायब हो जाते हैं। 60 के बाद ऐसे रिश्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं, उनसे भावनात्मक दूरी बनाना ही समझदारी है। तीसरा प्रकार, सम्मान न देने वाले अपने लोग। कभी कभी सबसे अधिक तकलीफ बाहर वाले नहीं बल्कि अपने ही लोग देते हैं। अगर कोई आपकी बात को बार बार नजरअंदाज करता है, आपकी राय का मजाक उड़ाता है या आपको महसूस कराता है कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है रिश्ता तोड़ना नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें कम करना, अपने फैसले खुद लेना और मानसिक रूप से मजबूत बनना है। याद रखिए, सम्मान मांगता नहीं है, कमाया जाता है, और जहां सम्मान ना मिले वहां दूरी रखना ही समझदारी है। चौथा प्रकार, हर समय तुलना करने वाले लोग। कुछ लोग हर बात में तुलना करते रहते हैं। देखो, फलाना व्यक्ति कितना सफल हो गया, उनके बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने इतना कमा लिया। ऐसी बातें इंसान का आत्मविश्वास कम करती है, लेकिन 60 साल की उम्र तक पहुंचना अपने आप में अनुभवों की सबसे बड़ी दौलत है। आपकी यात्रा किसी और जैसी नहीं हो सकती है। इसलिए जो लोग हर समय तुलना करके आपका मन छोटा करते हैं, उनकी बातों को महत्व देना बंद कर दीजिए। पांचवा प्रकार, बार बार पुरानी गलतियां याद दिलाने वाले लोग। जीवन में हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग हर मौके पर पुराने जख्म कुरेदते रहते हैं। वे आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। अगर कोई आपको हर बार आपकी पुरानी बातों को दोहराकर आपको अपराध बोध में रखता है, तो समझ लीजिए कि वह आपकी मानसिक शांति छीन रहा है। साफ शब्दों में कहिए, मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो लोग आपके वर्तमान की बजाय हमेशा अतीत में जीना चाहते हैं, उससे दूरी बनाना बेहतर है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए,
दूरी बनाने का मतलब नफरत करना नहीं होता है। दूरी बनाने का मतलब है अपने मन, अपने सम्मान और अपने शांति की रक्षा करना। 8 साल के बाद का समय सबसे कीमती होता है। इसे तनाव, शिकायत और गलत लोगों पर खर्च मत कीजिए। अपना दिन प्रार्थना में बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए, अपने शौक पूरे कीजिए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको सम्मान और सुकून देते हैं। याद रखिए, अकेले रहना कभी कभी बेहतर होता है, बजाय ऐसे लोगों के साथ रहने के जो हर दिन आपका मन दुखाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाने के बाद आपका मन पहले से अधिक शांत हुआ है, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए।